एडिशन। मेरा नाम है गौरव, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि है स्टैंडर्ड 12 के सिलेबस का, जो न्यू सिलेबस है उसका। तो हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसके साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 एक पार्ट में देखा, उसके बाद 2.2 के लिए हम लोग ने 2 पार्ट देखा और लास्ट में आज हम लोग 2.3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसका हम लोग 2 मेथड देखने वाले। तो एक मेथड होगा इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड जो होगा फर्स्ट वाला मेथड, और आज हम लोग सेकंड मेथड भी देखने वाले जो कि है रिडक्शन मेथड। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड सॉल्व होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन जो होगा वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा। सपोज पहला इक्वेशन हमें दिया रहेगा 2x + 4y = 8, और एक और इक्वेशन दिया रहेगा हमें जो कि है 4x + y = 9। तो हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व किस तरह से करना है। देखिए ये 2 इक्वेशंस अगर दिया होता तो हम लोग ने पहले भी देख लिया, हम लोग ने लीनियर इक्वेशन में इसे सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया है, और इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि हमने क्रैमर्स रूल ये सारे चीज भी यूज करके हम लोग ने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पर किस तरह से करना है, हमें मैट्रिसेस को यूज करके उसे x और y के वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाओगे। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 2x2 का, उसके साइड में एक जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 2x1 मींस 2 रोज और 1 कॉलम, और इक्वल्स टू के दूसरे साइड वहाँ पर भी एक मैट्रिक्स होगा जो होगा 2x1 का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए इक्वल्स टू के जो वो साइड वैल्यू वो कौन से 8 और 9, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 एंड 9। उसके बाद x और y 2 वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है 2x1 का, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है 2x1 का, उसमें हम लोग x और y यूज कर लेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यूज x और y के साथ है, तो यहाँ पर देखिए 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4, यहाँ पे 4 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1। और इसे सॉल्व करके हमें x और वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x y के वैल्यू को। तो इसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज ये जो होगा वो होगा मेरा a मैट्रिक्स, ये जो होगा मेरा x y, ये होगा x मैट्रिक्स, और इक्वल्स टू के वो साइड जो होगा वो हो गया मेरा b मैट्रिक्स। तो सपोज यहाँ पर इसे हम लोग ने a ले लिया, ये हो गया x कैपिटल वाला, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैंने ये x फाइंड आउट कर लिया तो मुझे x और y का वैल्यू मिल जाएगा, और इसे हम लोग ने ले लिया b। तो अगर मैं उसे यहाँ पर लिखूँ तो वो हो जाएगा ax = b। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x = a, वहाँ पर जाएगा तो वो हो जाएगा a इनवर्स b। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो देखिए ये था इन्वर्जन मेथड, जिसमें हम लोग यहाँ पर इन्वर्स निकालने के बाद सॉल्व करेंगे। और सेकंड मेथड में हम लोग क्या करने वाले, ये जो है मैट्रिक्स ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। रिडक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगा, सपोज 2x2 का मैट्रिक्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स, वो वैल्यूज को हम लोग 0 लाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग ये वैल्यू को 0 लाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग ये वैल्यू को 0 लाएंगे, या फिर डायगोनल्स की कोई भी वैल्यू को 0 0 लाने की कोशिश करेंगे। एक बार मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो हम उसके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि वो इक्वेशन जो मैट्रिक्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और एक बार रिड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, वो होगा रिडक्शन मेथड। तो चलिए हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड भी देख लेंगे कि किस तरह से उस मेथड को सॉल्व करना था। ये था बेसिक जो कि लगने वाला एक्सरसाइज नंबर 2.3 के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए मेन सब क्वेश्चन नंबर 1, जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ से हमें जो पहला मेथड था इन्वर्जन मेथड, उससे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया x + 2y = 2, और दूसरा इक्वेशन दिया 2x + 3y = 3। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दिए, हमें सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से। तो देखिए इस मेथड को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगा 2x2 का, फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स होगा 2x1 का, और फिर उसके बाद भी एक मैट्रिक्स होगा 2x1 का। तो वैल्यू सबसे पहले फिल कर लेते हैं। इक्वल्स टू के वो साइड 2 और 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 and 3। यहाँ पर आएगा वैल्यू x and y जो वेरिएबल यूज हुए रहेंगे, और उसके पहले ये सारे वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 1 2, यहाँ पर 2 and 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म होगा ये कौन सा फॉर्म है, ये अपना a, ये अपना x = b। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये a वहाँ पर जाएगा, तो वो हो जाएगा a इनवर्स b, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर मैंने ये a इनवर्स फाइंड आउट कर लिया और लास्ट में उसको मैं b के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स मुझे x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है।
तो इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं वो हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में देख लिया था। हम लोग इन्वर्स दो मेथड से निकाल पा रहे थे, या फिर एडजॉइंट मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन्वर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या फिर इन्वर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रो एंड कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकंड मेथड था उससे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हियर सब इक्वेशन जो भी मैट्रिक्स है उसमें लिख लेता हूँ। तो ए का जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 2 एंड 3। उसके बाद एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है एक्स वाई, एंड बी का जो वैल्यू है तो बी का वैल्यू क्या है 2 3। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये ए इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी मैट्रिक्स होगा मीन्स ए का मैट्रिक्स, हम लोग ए का मैट्रिक्स जो भी होगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो। तो डिटर्मिनेंट 1 2 2 और 3 का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ये इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1 3 = 3 माइनस 2 2 = 4, 3 - 4 -1 दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो उसीलिए ए इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो -1 है मीन जीरो नहीं आया, तो ए इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे। अगला स्टेप क्या होगा, हमें इसे सॉल्व करना। तो कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे हमें पता है, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। हम लोग ने पहले भी देखा था जब हम लोग सेकंड मेथड से रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते तो हम लोग ये वे में करते हैं। तो जहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 2 2 3 1 2 2 एंड 3। उसके बाद ए इन्वर्स तो एज इट इज होगा, और आई का वैल्यू हमें पता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स को अगर मैं आई मैट्रिक्स बना दूं, मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू 1 0 1 0 लेके आ जाऊं, तो ये अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर यहाँ पर आ गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इन्वर्स रहेगा, और जो भी वो सेट वैल्यू आएगा वो ए इन्वर्स का वैल्यू बन जाएगा। ये हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में भी देख लिया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 चाहिए, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो हम लोग ये 1 के हेल्प से यहाँ पर 0 लाएंगे, हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में भी देख लिया। तो हमें क्या चेंज करना है, देखिए ये R1 ये R2, तो हमें चेंज यहाँ पर कहाँ पर करना है, R2 में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 चेंजेस टू, अब यहाँ पर 0 लाना है। तो ये हो गया 2 2 - 2 होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा 2 × R1। अगर मैं 2 × R1 करूँगा तो 2 × R1 मतलब 1, 2 1 = 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो चलिए ये चेंजेस कर लेते हैं। तो देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए चेंजेस R2 में हो रहा है, तो R1 हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 1 0। अब जो भी चेंजेस होगा R2 में होगा, तो R2 में क्या करेंगे हम लोग, R2 का वैल्यू और R1 का वैल्यू डबल करके R2 से माइनस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, R1 के वैल्यू को डबल करेंगे, और उस वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा उसे R2 के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का डबल कितना होगा 2, तो 2 - 2 तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 का डबल कितना होगा 4, 3 - 4 ये हो जाएगा -1। यहाँ पर आते हैं R1 का डबल करेंगे, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, 0 - 2 तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर 0 का डबल 0 ही होगा, तो 1 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 किस तरह से आएगा, अगर मैं उसे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 को, तो मेरा वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, R2 को मैं चेंज करूँगा और उसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं -1 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 चेंज होके बन जाएगा 1। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। फिर से चेंजेस R2 में ही हो रहा है, मतलब हम R1 को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर ए इनवर्स, और यहाँ पर सबसे पहले R1 को एज इट इज लिख लेते, तो यहाँ पर है 1 0, यहाँ पर R1 है 1 और 2। अब चेंजेस जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, R2 में हो रहा है। तो हम लोग R2 में ही चेंज करेंगे। R2 में क्या करना है, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × -1 वो हो जाएगा 0, -1 × -1 ये हो जाएगा 1, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1। अब मुझे यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर 0 लाना मतलब मुझे चेंजेस किस में करना है, रो 1 में चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पर चेंजेस करना है रो 1 में। तो मुझे रो 1 में आखिर करना क्या है, मुझे रो 1 में मतलब R1 ये 2 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो वो 0 होएगा। तो ये R1 तो आ गया, मतलब ये 2 तो आ गया। अब 2 - 2 करेंगे तो 0 आ गया। मुझे इसके हेल्प से करना है, मतलब मैं 2 × R2 करूंगा, तो क्योंकि R1 तो 2 है तो ये हो जाएगा 2 -
2 इंटू R2 का वैल्यू कितना 1, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, तो मैंने किया R1 माइनस 2R2। तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर चेंज जो हो रहा है वो होगा R1 में, मतलब R2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो R2 है 0 1, ये A इनवर्स और ये 2n माइनस 1। मैंने R2 को लिख लिया। और मुझे जो चेंजेस करना है वो R1 में करना है। तो मुझे क्या करना है, R2 का डबल करना है और उसको R1 से माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, R2 का डबल करना है, मीन्स इसका डबल करके इससे माइनस करना है। तो 0 का डबल 0 और 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। अब यहाँ पर आते हैं इसका डबल, तो 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0। यहाँ पर आते हैं 2 का डबल 4, 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3। यहाँ पर आते हैं इसका डबल, माइनस 1 का डबल माइनस 2 और 0 में से माइनस 2 गया तो हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यूज आ चुका है। हमारा जो वैल्यूज, अब ये वैल्यूज जो होगा, ये वैल्यू क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। देखिए यहाँ पर जो A इनवर्स हो गया, A इनवर्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना है -3 2 2 -1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू A इनवर्स ये हो जाएगा A इनवर्स और A इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा 3 -3 2 2n -1। तो यहाँ तक हमें A इनवर्स का वैल्यू मिल गया। तो अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके आगे मैं यहाँ पर रफ करके कंटिन्यू करने वाला। हमें A इनवर्स का वैल्यू मिल गया ये। अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और x के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो x एंड y का वैल्यू होने वाला है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें A इनवर्स का वैल्यू मिल गया -3 2 2n -1। तो देखिए जो इक्वेशन है वो क्या है, हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ये हो गया A, ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना b। तो अगर हम लोग ये A को वहाँ पर डालते हैं तो ये हो जाएगा A इनवर्स B, जहाँ पर हमें A इनवर्स का वैल्यू मिल गया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। A इनवर्स का वैल्यू, तो A इनवर्स का वैल्यू देखिए हमें क्या मिला, -3 2 2 -1 और उसी के साथ B का वैल्यू ये है, तो B का वैल्यू है 2 3। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये है 2/2 का मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है ये 2/1 का मैट्रिक्स है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो सेकंड वाला वैल्यू और ये फर्स्ट वाला वैल्यू ये सेम होना चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई होगा, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जो आउटपुट आएगा वो ये इंटू ये बाय का मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो कितने बाय कितने का आएगा 2/1 का आएगा। तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, ये इंटू ये। तो देखिए -3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 3 है तो ये हो जाएगा 6। हमने क्या किया -3 इंटू 2 तो ये हो गया 6 प्लस 2 3 6। अब ये भी कर लेते हैं 2 2 4 -1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -3। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगा -6 प्लस 6 ये हो गया 0 4 -3 तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो वैल्यू आएगा x का वो आएगा 0 1, मतलब हमारा जो x और y का वैल्यू आएगा तो ये हियर x इज इक्वल्स टू 0 and y is equals to 1, therefore solution 0, के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम टू सेम है सब क्वेश्चन नंबर 1 जैसी, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सब मेन क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 2x + 6y = 8, x + 3y = 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया उसे सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ 2/2 का, एक 2/1 का और एक और 2/1 का, जो कि इक्वल्स टू के वो साइड होगा। इक्वल्स टू के वो साइड वैल्यू क्या है 8 and 5, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 8 and 5। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा x और y, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 6 1 and 3। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया है कि हियर जो कैपिटल A है वो क्या है, ये मैट्रिक्स है तो वो है 2 1 6 and 3। जो कैपिटल X है वो ये मैट्रिक्स है, मीन्स यहाँ पर ये x and y, और यही हमें फाइंड आउट करना है x and y का वैल्यू। और जो B वाला मैट्रिक्स है वो क्या है 8 and 5, जो कि 2/1 का मैट्रिक्स है। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बताना है कि देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया है ये हमने जो लिखा है वो कौन से फॉर्म में, ax = b के फॉर्म में। जहाँ पर a अगर वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। तो हम लोग को यहाँ पर a इनवर्स फाइंड आउट करना है, और एक बार a इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा तो उसे b से मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे हमें x मिल जाएगा। और x मतलब क्या होगा x and y, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर
हमारा पहला स्टेप इनवर्स निकालने के लिए क्या है कि हमें सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या 2 1 6 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 6 1 6, और 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। अगर 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो वैल्यू आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए। तो हियर वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल, या फिर दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बिकॉज इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट आया ए का वो कितना आ गया 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था वो कितना आ गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, therefore इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1, और अभी हम लोग ने सॉल्व कर दिया सब क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लिए। तो चलिए देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया 2x + y इज इक्वल्स टू 5 और 3x + 5y इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखना है, यहाँ पर 2/2, यहाँ पर 2/1 मैट्रिक्स, और इक्वल्स टू के वो साइड भी 2/1 मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू के वो साइड वैल्यू आएगा 5n - 3, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा xn y, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 1, और यहाँ पर 3 5। तो देखिए जब भी आपको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है तो रिडक्शन मेथड में क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स होगा 2/2 का उसके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करो। तो यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर 0 लाओ या फिर यहाँ पर 0 लाओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको रिड्यूस कर लेंगे, कोई भी एक साइड से रिड्यूस कर लीजिए, और रिड्यूस करने के बाद उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए देखिए मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स मैं एज इट इज लिख लेता हूँ कि ए वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2 3 1, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये अपना R1, ये हो गया अपना R2। तो मुझे क्या करना है, R2 में यहाँ पर मुझे 0 लाना है, मतलब मुझे चेंजेस किस में करना है, R2 में करना है। अब देखिए R2 में चेंजेस क्या करना है, मुझे ये R2 में से 3 में से क्या माइनस करना है। देखिए यहाँ पर 3 आ गया, अब मुझे यहाँ पर माइनस किसके साथ करना है, 3 के साथ माइनस करना है, तभी वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए R1 में वैल्यू क्या है 2 है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर मुझे किससे माइनस करना है, मुझे 3 से माइनस करना है, क्योंकि मैं 3 से माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 - 3 0। अब देखिए मैं यहाँ पर 3 किस तरह से ला सकता हूँ, यहाँ पर तो 2 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 के साथ तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 में किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 के साथ, क्योंकि R1 में मैं अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, और 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं हम लोग क्या करेंगे, R2 में से 3/2 R1 माइनस करेंगे। तो चलिए वही कर लेते हैं। अब R2 में चेंजेस है, मतलब R1 में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम लोग R1 को एज इट इज लिख लेते हैं। R1 यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर रो 1 क्या है 2 and 1। अब देखिए चेंजेस जो हो रहे हैं वो कह रहा है R2 - 3/2 R1। R2 क्या है 3 - 3/2 R1, R1 कितना है 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 - 3 0, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ के लिए। तो यहाँ पे क्या R2 मतलब 5 - 3/2 इंटू R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5 - 3/2, 2 5 से 10, 10 - 3 7/2, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 7/2। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है R2, तो R2 कितना -3 माइनस 3/2 इंटू R1, तो R1 यहाँ पर क्या 5, तो ये कितना हो जाएगा -3 × 15, ये हो गया -15/2, 3 × 5 15 हो गया, तो हो गया -3 - 15/2, 2 × -3 हो गया -6 -
15/2 -6 -15 -21/2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा -21/2। तो यहाँ पर हम लोग ने सॉल्व कर लिया रिडक्शन मेथड से, जहाँ पर यहाँ पर लोअर वैल्यू को हम लोग ने जीरो में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए एक बार वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये है 2/2 का, और ये जो मैट्रिक्स है ये 2/1 का। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मतलब 2/1 का मैट्रिक्स का आउटपुट आएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और इज इक्वल्स टू के वो सेट वैल्यू बच जाएगा 5 -21/2। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 × x तो ये हो गया 2x प्लस 1 × y 2x प्लस y, 0 × x हो गया 0, 7/2 × y तो ये हो जाएगा 7/2y। तो अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को, ये जो इस साइड है और इक्वल्स टू के वो साइड है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो कंपेयरिंग करने के टाइम पे तो ये पहला इक्वेशन कौन सा बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा बन जाएगा 7/2y इज इक्वल्स टू -21/2। तो ये बन जाएगा सेकेंड वाला, जहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 7y इज इक्वल्स टू -21, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -21/7, तो ये बन जाएगा -3। तो इसीलिए हम लोग को y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -3। एक बार y का वैल्यू मिल गया तो हमें सब्सटीट्यूट कर देंगे ये इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन ये, तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, वो इक्वेशन में इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। किसे सब्सटीट्यूट करेंगे, y के वैल्यू को, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना -3। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ये है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर ये 2x तो एज इट इज रहेगा प्लस y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे -3 इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस -3 इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर वो -3 वहाँ पर जाएगा तो वो हो जाएगा 5 + 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 8, और x का वैल्यू 8/2, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू भी मिल गया -3 और x का वैल्यू भी मिल गया 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन। तो हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। क्या वैल्यू फाइंड आउट किया 4, और नीचे y का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया -3, देयरफॉर सॉल्यूशन 4, -3। तो इसी के साथ हमारा रिडक्शन मेथड भी सॉल्व हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसके बाद या फिर अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करो, या फिर यहाँ पर 0 लाओ या फिर यहाँ पर 0 लाओ, या फिर स्केलर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर 0 लाया, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम लोग ने ये अप्लाई किया, ये अप्लाई से यहाँ पर 0 आ गया, फिर हम लोग ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और बाद में कंपेयर करके y का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया वो इक्वेशन में, जिससे हमें x का वैल्यू भी मिल गया। तो इसी तरह हमें रिडक्शन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 4। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 और सब क्वेश्चन नंबर 3 जो सब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सेम है तो वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं अभी करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। तो सबसे पहला स्टेप है कि उसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये रहा हमारा 2/2 का मैट्रिक्स, उसके बाद 2/1 का एक मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर से एक इक्वल्स टू के बाद 2/1 का मैट्रिक्स। इक्वल्स टू के वो साइड है 4 और 5, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 और 5। यहाँ पर x मैट्रिक्स है जिसमें आएगा वैल्यू x और y, और यहाँ पर जो 2/2 का मैट्रिक्स है यहाँ पर वैल्यू आएगा 5, 2, 7 और 3। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने रिडक्शन मेथड में इसके पहले भी देखा था कि रिडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसे रेड्यूस करते हैं, या फिर हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर सकते हैं, या फिर स्केलर मैट्रिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 ला सकता हूँ, यहाँ पर 0 ला सकता हूँ, या फिर ये दोनों जगह पे 0 या फिर ये दोनों जगह पे 0 ला सकता हूँ। तो मैं सिंपल स्टेप में करूँगा, यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो देखिए यहाँ पर 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारा रो 1 और ये हमारा रो 2। तो मुझे चेंजेस किस में करना है, रो 2 में चेंज करना है। तो मुझे रो 2 में से मीन्स ये 7 में से अगर मैंने 7 माइनस किया तभी वो 0 होगा। तो R2 में से मुझे माइनस क्या करना है, 7 माइनस करना है, मगर मुझे किसका हेल्प लेके माइनस करना है, इसका हेल्प लेके माइनस करना है। तो यहाँ पर तो 5, तो अगर मैंने 7 यहाँ पर तो R2 है 7 माइनस 5 किया तो वो तो 2 हो जाएगा, मगर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसमें 7/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 7 - 7 करूँगा तो वो हो जाएगा हमारा 0। मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस जो भी R1 है, मीन्स जो भी R1 होगा, तो R1 क्या है 5 है,
R1 में मुझे 7/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 0 होगा। तो ये स्टेप मुझे करना पड़ेगा, तो चलिए वही कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा ये मैट्रिक्स 2/2 का, यह है 2/1 का, और ये भी है 2/1 का। मुझे चेंजेस R2 में करना है, तो मैं R1 को सेम रखूँगा। तो यहाँ पर 5 2, ये XY तो एज इट इज़ होगा, और यहाँ पर 4। अब चलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर चेंज करना, मुझे क्या करना है, R2 माइनस, R2 का वैल्यू कितना है 7, 7 माइनस 7/5 इंटू R1, तो R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, तो ये 5 कैंसिल, 7 माइनस 7 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके लिए कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 मीन्स 3 माइनस 7/5 इंटू R1, R1 का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 14/5, 5 3 से 15, 15 माइनस 14, तो ये होगा 1/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, R2 मीन्स 5 माइनस 7/5 इंटू R1 का वैल्यू कितना 4, 7 4 से ये हो जाएगा 28/5 माइनस, और यहाँ पर 5 रहेगा, 5 5 से 25 माइनस 28, दैट इज इक्वल्स टू -3/5। तो यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आगे का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिड्यूस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स और ये हमारा 2/1 का मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये इज इक्वल्स टू के बाद वाला एज इट इज लिख लेते। तो 4, ये है -3/5। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए अब जो मैट्रिक्स का साइज होगा वो कितना होगा, जो बचा एलिमेंट मीन्स 2/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको और इसको। तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू वाई 2y। दूसरा कर लेते हैं, 0 इंटू एक्स, ये 0 हो गया तो उसको छोड़ देते, 1/5 इंटू वाई 1/5y। अब हम इसे कंपेयर कर लेते, तो कंपेयरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो पहले जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, और जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1/5y इज इक्वल्स टू -3/5। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगा y इज इक्वल्स टू -3। तो y का वैल्यू मिल गया -3। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस y इक्वल्स टू -3 को इस इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। हमें सब्स्टिट्यूट y के जगह पे करना है, तो ये तो एज इट इज होगा, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल्स टू 4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 4। ये -6 वहाँ पर जाएगा तो वो हो जाएगा +6, तो 5x का वैल्यू हो जाएगा 10, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 10/5, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मुझे x और y का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर सॉल्यूशन 2, y का वैल्यू कितना -3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, रिडक्शन मेथड में सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू को 0 लाओ, या फिर स्केलर मैट्रिक्स, ये दोनों वैल्यू को 0 लाओ या ये दोनों वैल्यू को 0 लाओ। तो सबसे इजी मेथड है कि यहाँ पर ये वैल्यू को 0 लेके आ जाते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इसको 0 को लाने के लिए मुझे ये फॉर्म करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है और बाद में एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वैल्यू x का मिल जाएगा। तो पहले y मिला, फिर उसके बाद x मिला। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। तो यहाँ पर पेंसिल दिया है, पेन दिया और इरेजर दिया है। तो सबसे पहले उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट पेंसिल बी x, फिर उसके बाद क्या दिया है, पेन्स दिया है, पेन्स भी y एंड इरेजर भी z, इरेजर्स भी z। तो यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ दिया है, तो सबका मैं कॉलम बना लेता हूँ। तो एक दिया पेंसिल, फिर उसके बाद दिया पेन्स और लास्ट में दिया इरेजर्स, और हमें उसका कॉस्ट भी दिया है। तो यहाँ पर कॉस्ट भी लिख लेते हैं।
तो चलिए टेबल बना लेते पहले। तो चलिए वैल्यू देखिए क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। तो यहाँ पर ये दिया 60। उसके बाद सेकंड दिया, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर, 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर इज ₹90। whereas the cost of 6 pencil 2 pen and 3 eraser, 6 pencil 2 pen and 3 erasers is ₹70। तो ये सारे वैल्यूज हमें दिए गए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्राइसेस। तो यहाँ पर हमें मैट्राइसेस यूज करके हर एक का कॉस्ट निकालना है कि पेन्स का कॉस्ट कितना है, पेंसिल का कितना है और इरेजर का कितना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये है 4x, देयरफॉर इक्वेशन तो पहला है 4x + 3y + 2z इज इक्वल्स टू 60। सेकेंड लिखते हैं, तो सेकेंड है 2x + 4y + 6z इज इक्वल्स टू 90 और थर्ड है 6x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 70। तो सबसे पहले इसे मैं मैट्राइसेस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैट्राइसेस फॉर्म में किस तरह से, यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं या फिर 3 इक्वेशंस हैं। तो जो मैट्राइसेस बनेगा वो बनेगा 3/3 का। उसके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा 3/1 का और इक्वल्स टू के वो साइड रहेगा वो भी होगा 3/1 का। तो देखिए इक्वल्स टू के बाद जो है वो है 60, 90, 70। यहाँ पर जो है 3 वेरिएबल यूज हुए x, y एंड z और यहाँ पर जो इक्वेशंस के वैल्यूज है 4, 3, 2। तो पहला जो रो होगा वो होगा 4, 3, 2। सेकेंड रो है 2, 4, 6, 2, 4, 6 और जो थर्ड है वो है 6, 2, 3। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो हमें देखिए यहाँ पर जब भी ये मैट्राइसेस बन गया, जो पहला वाला मैट्राइसेस, उसमें हमें क्या करना है, ये नीचे के 3 वैल्यू को 0 मीन्स डायगोनल के नीचे के 3 वैल्यू को 0 लाना है। मीन्स ये 2, 6 और 2 मीन्स ये जो डायगोनल है इसके नीचे के 3 वैल्यू को हमें क्या करना है, 0 लेके आना है। चलिए देखिए 0 किस तरह से आएगा। तो मुझे चेंजेस R2 में भी करना है, मुझे चेंजेस R3 में भी ये 2 जगह पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने जब देखा, जब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स देख रहे थे, तो हम लोग ये वैल्यू यूज़ करके ये दोनों वैल्यू को 0 बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। हमें चेंजेस किस में करना है, R2 में। R2 में मीन्स ये वाले रो में करना है, ये R2, ये रो 1 और ये रो 3। तो मुझे चेंजेस करना है R2 में। तो R2 में क्या है, 2। तो यहाँ पर R2 में से ही मुझे माइनस करना है, तो R2 में यहाँ पर 2 है। अब मुझे क्या माइनस करना है, 2 में से 2 माइनस करना है। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं ये 2 का डबल कर दूंगा और उसमें से अगर मैंने R1 माइनस कर दिया, तो देखिए क्या होगा, R2 कितना है, 2 का डबल करूँगा 4 और 4 माइनस ये 4 होगा तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। तो मैं ये स्टेप से कर सकता हूँ। अब चलिए देखते हैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये देखिए एंड R3 में भी मुझे चेंज करना है। तो R3 मीन्स R3 माइनस मतलब 6 है यहाँ पर, और मुझे 6 में से इसके हेल्प से उसको 0 लाना है। तो ये इधर देखिए क्या है, यहाँ पर 4 है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 से, तो देखिए क्या होगा, ये 2 1 से, ये 2 2 से 4 हो जाएगा, 2 3 से 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूँगा, ये R3 का वैल्यू कितना है 6 में से मैं माइनस करूँगा 3/2 इंटू R1। तो यहाँ पर R3 माइनस 3/2 इंटू R1, तो मेरे ये दोनों वैल्यूज 0 आ जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक एक करके सब्सटीट्यूट करके। यहाँ पर R2 और R3 में चेंज होने वाले, मीन्स R1 में चेंज नहीं होगा। तो चलिए R1 एज इट इज लिख लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, x, y, z और यहाँ पर R1 एज इट इज रहेगा। मीन्स R1 कितना है 60। तो चलिए ये दोनों वैल्यू चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 के लिए, तो ये 2 के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, R2 का डबल करना है, R2 का डबल करना है और R1 से माइनस करना है। मीन्स R2 का डबल 4, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पर भी R1 का कुछ चेंज नहीं होगा, तो R1 में लिख लेता हूँ 4 3 2। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, रो 2 में रो 2 का डबल मीन्स इसका डबल माइनस करना ऊपर वाले से। तो 2 का डबल 4, 4 माइनस 4 0। यहाँ पर 4 का डबल करना, तो 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 6 का डबल, तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 10। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये 90 का डबल करना, तो 90 का डबल कितना होगा 180 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 120। चलिए यहाँ लास्ट वाले रो में भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रो 3 में रो 3 माइनस 3/2 इंटू R1। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। रो 3 मतलब 6 माइनस 3/2 इंटू R1। तो R1 का वैल्यू कितना है 4, तो 2 2 से 4, 6 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसके लिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, R3 मीन्स 2 माइनस
2 माइनस 3/2 इंटू R1, तो R1 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 9/2, 2 2 4, 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 ये हो जाएगा -5/2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5/2। अगला देखते हैं ये 3 के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा R3 मीन्स 3 माइनस 3/2 इंटू R1, तो 3/2 इंटू R1 कितना है 2, तो ये 2 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना मुझे R3 मीन्स 70 माइनस 3/2 इंटू 70 माइनस 3/2 इंटू R1 कितना 60, तो 2 1 2 30 33 90, 70 माइनस 90, तो ये हो जाएगा -20, तो यहाँ पर आ जाएगा -20। तो चलिए यहाँ पर दो वैल्यू तो 0 आ गया, अब एक और 0 लाना है जो कि यहाँ पर लाना है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। तो देखिए वहां पर 0 किस तरह से आएगा, यहाँ पर क्या -5/2, तो मुझे 0 कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार देखिए मुझे चेंजेस किस में करना है, R3 में, तो मैं R3 में, तो R3 का वैल्यू इधर कितना है -5/2, तो यहाँ पर कितना वैल्यू -5/2, तो ये 0 कब होने वाला है, तो ये 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे +5/2 करना पड़ेगा, तभी वो 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास -5/2 तो है। अब देखिए मुझे किसका हेल्प लेना है, मुझे ये सेकंड वाले का हेल्प लेना है। हमने देखा था कि अगले वाले में इसका हेल्प लेके ये दोनों को करते हैं 0, और थर्ड वाले में इसका हेल्प लेके ये दोनों को 0 करते हैं, तो हम लोग मिडल वाले का हेल्प लेंगे। तो मिडल वाले में तो वैल्यू कितना 5 है, मतलब यहाँ पर अगर मैं प्लस करूँगा तो ये सिर्फ 5 होगा। तो मुझे क्या करना है, जो रो 3 है मीन्स -5/2 उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है 1/2 इंटू R2, तब जाके वो 0 होगा। देखिए किस तरह से हो रहा है, R3 का वैल्यू, तो R3 का वैल्यू कितना -5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 प्लस 1/2 को मुझे मल्टीप्लाई करना R2 से, और R2 का वैल्यू कितना है 5, तो 1/2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरा जो बनेगा वो क्या बनेगा R3 प्लस 1/2 इंटू R2। तो चलिए ये भी कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। तो अब देखिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, R3 में हो रहा है, तो मुझे जो वैल्यू रहेगा R1 और R2 वो एज इट इज होगा, तो वो कॉपी कर लेते हैं, 3/3 3/1 और लास्ट में भी 3/1, ये x y z एज इट इज रहेगा। अब देखिए चेंजेस हो रहा है R3 में, तो R1 R2 कॉपी कर लेता हूँ, 60 120, यहाँ पर भी R1 R2 कॉपी कर लेता हूँ, 4 3 2 0 5 10 0 5 10। चलिए चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा R3 मतलब 0 प्लस 1/2 इंटू R2, तो 0 प्लस 0 ये तो 0 ही होगा, तो ये एज इट इज 0 आ जाएगा। अगला देखते हैं -5/2, तो R3 जो है वो है -5/2 प्लस 1/2 इंटू R2 का वैल्यू कितना 5, तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस 5/2, तो ये भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी आ गया 0। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या R3 प्लस 1/2 R2, तो R3 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0, तो 0 प्लस 1/2 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 10, तो ये 2 1 2 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगा 5। यहाँ के लिए भी देख लेते हैं लास्ट वाले के लिए, तो लास्ट वाले के लिए क्या R3 मतलब -20 प्लस 1/2 इंटू R2 का वैल्यू कितना 120, तो 2 1 2 60 -20 प्लस 60, तो -20 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा +40। तो यहाँ पर हमारे सारे वैल्यूज फिल हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कितना है 3/3 का, और ये मैट्रिक्स है 3/1 का, तो इसका सेकंड वैल्यू और इसका फर्स्ट वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा बचा हुआ वैल्यू मीन्स 3/1 मैट्रिक्स मीन्स 3 rows and 1 columns इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू है वो एज इट इज है, मतलब 60 120 और 40। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y प्लस 2 इंटू जेड ये हो जाएगा 2z। यहाँ पर कहते हैं 0 इंटू एक्स, तो ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू वाई 5y प्लस 10 इंटू जेड 10z। अगले वाले के लिए कर लेते हैं 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 5 इंटू जेड 5z। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है दोनों साइड, तो कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन बनेगा 5y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 120, और जो थर्ड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5z इज इक्वल्स टू
40। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई और जेड के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस सेट का मैं रफ करके फिर उसके आगे का यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 5z इक्वल्स टू 40, तो 5z इज इक्वल्स टू 40, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो z का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 8। और हम लोग क्या करेंगे, z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में है, सेकेंड वाला। तो इक्वेशन क्या है, 5y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 120। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ, y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 120। तो हमारे पास z का वैल्यू है, तो 10 इंटू z का वैल्यू कितना, 8 इज इक्वल्स टू 120। देयरफॉर 5y इज इक्वल्स टू 120, 10 इंटू 8 80, ये प्लस 80 वहाँ पर जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस 80। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 120 माइनस 80, तो 120 माइनस 80 40 अपॉन 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फिर से y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 8। चलिए अगला करते हैं। तो अब हम लोग इस y के और ये z के दोनों के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट z इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू नहीं है, 3 इंटू वाई का वैल्यू है 8, z का वैल्यू भी है 8 इज इक्वल्स टू 60। तो चलिए सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 3 24 प्लस 2 8 16 इज इक्वल्स टू 60। x के वेरिएबल वाले वैल्यू को यहाँ पर बाकी सारे वैल्यूज वहाँ पर भेज देते, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 24 माइनस 16। मैंने ये प्लस 24 प्लस 16 को दोनों को वहाँ पर भेज दिया। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4x इक्वल्स टू 24 और 16 हो गया 40, 60 माइनस 40 हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 8 हो गया और z का वैल्यू 8 हो गया। तो यहाँ पर हमें लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ x। तो x का मतलब क्या था, पेंसिल। द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज रुपीज 8। x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आया 5। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, तो y का वैल्यू कितना है, 8। एंड कॉस्ट ऑफ ईच रबर, तो यहाँ पर z का वैल्यू, तो z का वैल्यू भी आया 8, ईच रबर इज रुपीज 8। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया, जहाँ पर हमें x y का और z का एक एक कॉस्ट का, एक एक आइटम का, मीन्स पेंसिल पेन और रबर, उसका कितना कॉस्ट है वो हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का कंप्लीट हुआ। तो चलिए करते हैं अगला। नंबर 4 क्या दिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। तो यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। तो यहाँ पर 3 नंबर्स के लिए दिया है, तो लेट 3 नंबर्स बी x y एंड z रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा x, सेकेंड नंबर होगा y और थर्ड नंबर हो जाएगा z। तो हमें दिया 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, मतलब 3 नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब जो 2 टाइम्स है किसका, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर से अगर सेकेंड नंबर के ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 8, वो दिया है। फिर उसके बाद एंड 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, मतलब 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर वी गेट 4। फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमें यहाँ पर इसे मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। तो चलिए पहले एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये प्रॉपर फॉर्म में, यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है तो ब्रैकेट को रब कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस ये प्लस जेड को लास्ट में ले लेते हैं, प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 और ये माइनस 2y को यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8। अब हमें ये जो इक्वेशन इसे मैट्रिसेस में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर 3/3 का मैट्रिसेस बनेगा, तो ये 3/3 फिर 3/1 जिसमें x y और z तीनों नंबर्स आ जाएंगे और उसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद भी 3/1 का मैट्रिक्स। अब इक्वल्स टू के बाद की जो वैल्यू है वो है 284, 2
8 4। यहाँ पर वैल्यू फिर कर ले तो 1 1 1, ऊपर है तीनों भी 1, उसके बाद 1 -2 1 1 -2 1, और थर्ड जो है वो है 3 1 1। तो अब देखिए हम लोग ये तीनों वैल्यू को भी जीरो कर सकते हैं या फिर ये तीनों वैल्यू को भी जीरो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों 1 दिए, तो यहाँ पर जीरो करना ज़्यादा आसान होगा, तो हम लोग ऊपर के 3 वैल्यू को जीरो कर लेते हैं, मतलब मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसकी डायगोनल के ऊपर का वैल्यू को हम लोग जीरो कर लेंगे। तो चलिए हमें देखिए ये रो 1, ये है रो 2 और ये रो 3, तो हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रो 2 में से हम लोग यहाँ पर भी माइनस करना है, और सॉरी रो 1 में से भी माइनस करना है, और यहाँ पर ये वैल्यू में से भी माइनस करना है, मतलब रो 1 की ये 2 वैल्यू और रो 2 का ये एक वैल्यू। तो अब देखिए सबसे पहले मैं इसके लिए जीरो कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 1 में चेंज करना पड़ेगा। रो 1 में क्या चेंज करना है मुझे, रो 1 में से मुझे रो 1 माइनस रो 3 करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 - 1 करूँगा तो जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे रो 2 में भी एक बार चेंज करना है इसके लिए, तो मैं रो 2 के लिए भी चेंज कर लेता हूँ। एंड रो 2 में मैं क्या करूँगा, रो 2 माइनस इसमें, तो रो 2 माइनस रो 3 यहाँ पर भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो R1 और उसके बाद रो 2 के लिए हो रहा है, R1 के लिए चेंज हो रहा है, R2 के लिए चेंज हो रहा है, मतलब मेरा R3 जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो R3 को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए R3, यहाँ पर XYZ तो एज इट इज होगा, यहाँ पर R3 का वैल्यू है 4, यहाँ पर R3 का वैल्यू है 3 1 1। देखिए यहाँ पर रो 1 में क्या करना है मुझे, रो 1 माइनस रो 3, रो 1 माइनस रो 3, तो रो 1 माइनस रो 3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब देखिए रो 2 में क्या करना है, रो 2 माइनस रो 3, मतलब रो 2 माइनस रो 3, तो 1 - 3 यहाँ पर आएगा -2, -2 -1 तो ये हो जाएगा -3, 1 - 1 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर भी रो 1 और रो 2 दोनों के लिए करना है। तो रो 1 में क्या करना है, रो 1 माइनस रो 3, रो 1 माइनस रो 3, 2 - 4 -2। रो 2 में क्या करना है, रो 2 माइनस रो 3, मतलब 8 - 4 ये हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैंने ऊपर के तीनों वैल्यू जीरो आ चुके हैं, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। अब मुझे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है, ये मैट्रिक्स है 3/1 का, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स का आउटपुट आएगा वो आएगा बचे हुए एलिमेंट का, मतलब 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा, इज इक्वल्स टू इस सेट के वैल्यू एज इट इज रहेंगे। तो सेट के वैल्यू क्या, -2 4 4, -2 4 और 4। तो चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0 तो y z का कुछ काम नहीं है, -2 × x -2x, उसके बाद यहाँ पर -2 × x -2x -3 × y -3y, उसके बाद अगले वाले के लिए तो 3x + 1y + 1z, तो 3x + y + z। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कंपेयरिंग करके, तो कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर जो पहला बनेगा वो बनेगा -2x = -2, जो सेकंड बनेगा वो बनेगा -2x -3y = 4, और जो थर्ड होगा वो होगा 3x + y + z = 4। अब देखिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये है -2x = -2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, x = 2/2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। अगले के लिए करते हैं, तो सब्सटीट्यूट x = 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर। तो ये है -2x -3y = 4, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ -2x -3y = 4, x का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। तो -2 × 1 ये हो जाएगा -2 -3y = 4, ये -2 को वहाँ पर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा -3y, ये -2 वहाँ पर जाएगा तो 4 + 2 ये हो जाएगा 6, तो y = एक बार फिर देख लेते हैं, ये -2 वहाँ पर जाएगा तो 4 + 2 6, यहाँ पर -3y, तो y का वैल्यू जो होगा वो होगा 6/-3, तो ये हो जाएगा -2, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। तो अब चलिए ये x और y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट x = 1 एंड y = -2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करना है हमें, तो यहाँ पर इक्वेशन ये है, तो ये है 3x + y + z = 4। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 3x + y
प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, एक्स का वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 3 प्लस वाई का वैल्यू कितना -2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। आगे सॉल्व करते थे तो 3 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, 3 - 2 हो जाएगा 1, 3 - 2 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, तो जेड का वैल्यू 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमें तीनों नंबर मिल गए, पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है -2 और तीसरा नंबर है 3। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट लिख लेते हैं। द फर्स्ट नंबर, लास्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट नंबर इज 1, द सेकेंड नंबर इज y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना -2 एंड थर्ड नंबर इज 3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। देखते ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR इज ₹35,000। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR। तो यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ TV बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 VCR, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 TV इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 VCR इज ₹y। तो यहाँ पर x हो गया और y हम लोग ने कंसिडर कर लिया, तो इज ₹x एंड ₹y। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR। 3 TV दिया मीन्स 3x प्लस 2 VCR मीन्स 2y। द कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR इज ₹35,000। तो यहाँ पर हमें मिल गया पहला इक्वेशन। देखिए आगे क्या दिया है, द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ 1000 पर टेलीविजन एंड ₹500 पर VCR। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर है उसे प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस वो क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, अब उसको टीवी पे कितना चाहिए, 1000 रुपीज़ चाहिए। तो टीवी का कॉस्ट कितना है, x रुपीज़, तो वो x पे 1000 रुपीज़ को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसे बेच रहे हैं। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 TV। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 TV हो गया, उसको 1000 रुपीज़ चाहिए था और कॉस्ट प्राइस कितना था x, तो x पे 1000 रुपीज़ ऐड करके वो उसे बेच रहे हैं और उसके बाद उसको 500 प्रॉफिट चाहिए था VCR पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR भी देख लेते कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR, तो उसके हिसाब से 1 VCR का सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसको 500 ज़्यादा चाहिए और VCR का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया, ही कैन सेल 2 TV सेट्स एंड 1 VCR। वो 2 TV सेट्स बेच रहे हैं, मतलब 2 इंटू TV सेट्स का प्राइस, तो x प्लस 1000, तो इतने रुपीज़ में वो 2 TV सेट्स बेच रहे हैं प्लस, और VCR कितना बेच रहा है, 1 VCR बेच रहा है। तो VCR का अमाउंट होगा y प्लस 500, 1 बेच रहा है तो इसीलिए उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड ही गेट्स टोटल रेवेन्यू ऑफ 21,500 और उसको 21,500 का रेवेन्यू हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए TV सेट्स एंड VCR। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस VCR का भी चाहिए और TV का भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू एक बार मिल गया तो सेलिंग प्राइस में 1000 ऐड कर देंगे TV के, और सेलिंग प्राइस में जो VCR के 500 ऐड कर देंगे कॉस्ट प्राइस में, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1000 ये हो जाएगा 2000 प्लस y प्लस 500 इज इक्वल्स टू 21,500। तो चलिए x और y के वैल्यू को यहाँ पर रखे सारे वैल्यू वहाँ पर भेज दे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 21,500 माइनस 2000 माइनस 500। तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 21,500 माइनस 2000, तो ये हो गया 19,500 और उसमें से भी 500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19,000। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए 2 इक्वेशन तो हमें मिल गया, अब हम लोग इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स बनेगा 2/2, फिर x मैट्रिक्स जो कि होगा x और y, और लास्ट में इक्वल्स टू के बाद वाला मैट्रिक्स। तो चलिए इक्वल्स टू के बाद वाले मैट्रिक्स में पहले वाला का है 35,000 और दूसरे वाले में 19,000। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या है 3 2, तो 3 2 और यहाँ पर वैल्यू है 2 1। अब देखिए हम इसे लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट, या फिर इसे 0 करो या फिर इसे 0 करो। तो देखिए इसे 0 करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 - 2 करना पड़ेगा, तो वो फ्रैक्शन से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे माइनस करते हैं, यहाँ पर इसे 0 करते हैं। तो यहाँ पर 0 ये किस तरह से होगा, अब देखिए हमें चेंजेस किस में करना है, R1 में। तो R1 माइनस 2 - 2, तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ R2 करूँ तो वो हो जाएगा 0,
तो चलिए यही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स, ये हो गया XY और ये हो गया इक्वल्स टू के बाद वाला जो कि 35,000 सॉरी। अब देखिए मुझे चेंजेस जो है वो किस में करना है, R1 में करना है, मीन्स R2 में तो मेरा कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो मैं R2 को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर R2 है 21 और यहाँ पर R2 है 19,000। अब देखिए मुझे चेंजेस जो करना है वो R1 में करना है, तो R1 में क्या करना है, मुझे R2 का डबल करना है और उसके बाद R1 में से माइनस करना है, मतलब 2 - 2 4 2 × 2 सॉरी, मुझे R2 का डबल करना है, मतलब इसका डबल, तो इसका डबल 4 3 - 4 तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पर आते हैं इसका डबल करते हैं, तो 1 का डबल 2 2 - 2 0। उस साइड आते हैं यहाँ के लिए इसका डबल करना है, तो 19 का डबल 38,000, फिर मुझे 35,000 - 38,000 तो ये हो जाएगा -3,000। तो चलिए मुझे यहाँ पर ये वैल्यूज मिल गए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स है 2/1 का, सॉरी 2/2 का, और ये मैट्रिक्स है 2/1 का। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला सेम होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो होगा और जो उसका आउटपुट आएगा वो बचे हुए एलिमेंट का मतलब 2/1 का आएगा और इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगा -3,000 और 19,000। तो चलिए कर लेते हैं, -1 × x तो ये हो जाएगा -x, फिर उसके बाद y के लिए तो 2 -1 × x ये हो गया -x, 0 × y 0 तो इसको छोड़ देंगे, 2 × x 2x प्लस 1 × y। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करके देख लेते हैं, तो कंपेयरिंग बोथ दी साइड, कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू -3,000 और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19,000। अब देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ -x इज इक्वल्स टू -3,000 का, ये माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। अब इस 3,000 को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 3,000 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19,000। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर से 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19,000, x का वैल्यू 3,000 है, तो 2 × 3,000 तो ये हो जाएगा 6,000 प्लस y इज इक्वल्स टू 19,000। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस 6,000 तो ये हो जाएगा 13,000। तो मेरा जो y का वैल्यू मिल गया वो मिल गया 13,000 और जो x का वैल्यू मिल गया वो मिल गया 3,000। तो चलिए हमें x और y मीन्स कॉस्ट प्राइस टीवी का भी मिल गया जो कि है 3,000 और कॉस्ट प्राइस VCR का भी मिल गया जो कि है 13,000। तो चलिए उसका सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में ये रफ करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू मिल गया, मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी इज रुपीज, वन कॉस्ट ऑफ टीवी कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR इज रुपीज कितना है 13,000। अब हमें सेलिंग प्राइस भी दोनों का कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी, तो सेलिंग प्राइस क्या है x प्लस 1,000, x का वैल्यू कितना है 3,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 4,000। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट कितना हो गया 4,000 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR सेट भी देख लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR सेट इज इक्वल्स टू y प्लस 500, y का वैल्यू कितना है 13,000 प्लस 500 तो ये हो जाएगा 13,500 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट भी कैलकुलेट कर लिया जो कि 3,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR सेट भी फाइंड आउट कर लिया जो कि 13,000, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट भी फाइंड आउट कर लिया जो कि था 1,000 ऐड करना था, तो 3,000 प्लस 1,000 हो गया 4,000, और हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR सेट भी जिसमें 500 का प्रॉफिट था कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना कैलकुलेट हो 13,000, उसमें 500 ऐड कर लिया तो हो गया 13,500। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो चुका है, मीन्स ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।